नारायण स्वामी को घणो घणो राम राम। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से चालू गयो। ई पखवाड़ा में एकादशी पड़सी भी को नाम कमला है। इन पुरुषोत्तम एकादशी व पद्मिनी भी कहे सा। ई एकादशी का फल बेजाई बतावे। आ एकादशी 3 वर्षा में पड़े। उत्तम तिथि है, लक्ष्मी राजी हुए, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा बरसे। इस वर्ष 2020 में कमला एकादशी को व्रत पहले असोज में 11 रविवार 27 सितंबर को है। एकादशी तिथि सूर्योदय से लेकर के रात की 8 बजे तक रहसी। इस दिन सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करनी, स्नान कर शुद्ध कपड़ा पहनना, व्रत को नियम लेना, पूजा स्नान ध्यान जप सुविधा के अनुसार करनी। न्यारी न्यारी जगह का न्यारो न्यारो फले। यहाँ देखो, घर में स्नान जब करा तो 1 गुना, नदी तट पर 2 गुना और गौशाला में 100 गुना, हवन और यज्ञ की जगह पर आप करा तो 1100 गुना। शिव को क्षेत्र तीर्थ देवता के करने और तुलसी के करने 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के करने अनंत गुना फल मिले साई को। भगवान की पूजा किया करा। देखो, उत्तर व पूर्व का मुख करनो, विष्णु या कृष्ण की मूर्ति ने 4 बार नवाणु, हाथ पैर आचमन स्नान कराणु, दूध दही शहद घी शक्कर सु भगवान ने नवाणु, पंचामृत स्नान कराणु और मंत्रा के सगे शुद्ध जल में गंगा जल नाग करके काचो दूध मिला करके अभिषेक करनो। पच कपड़ा पहनाना, चनेऊ पहरानी, चंदन गंध अक्षत पुष्प माला भगवान के अर्पण करनी, धूप दीप करनो, ऋतुफल नारियल समी पत्र बेलपत्र लौंग इलायची तामूल भगवान का चढ़ानो। भगवान ने दक्षिणा देनी, आरती प्रार्थना और दंडवत प्रणाम करनो। इंद्रिया ने वश में रखनी और वाद्य नृत्य पुराण पाठ से भगवान के सामने जागरण करना चाहिए। दशमी के दिन सुई देखो, एक समय भोजन करनो, कांसी को बर्तन, उड़द मसूर चना कांदा साग मधु और परायो अन्न और मैथुन को त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को देखो, जुआ निद्रा पान दातुन पराई निंदा चुगली चोरी हिंसा मैथुन क्रोध असत्य भाषण 11 दोषा ने त्याग देना चाहिए सा। और बारिश के दिन भी 1 बार जीवनो, ब्राह्मण भोजन करानो। देखो, 11 का तो फायदा ही फायदा है। पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत को लाभ देखो, करोड़ गुना पाप सु छुटकारो मिले, सारा पाप मिट जावे सा, इच्छा फल मिले, सारी इच्छा की पूर्ति हो जावे, कथा सुनने से ही सारा पाप दूर हो जावे, भव बंध से मुक्ति मिले, मंत्र जाप सु मोक्ष मिल जावे और पुण्यमयी कथा और को महात्म्य सुनने से भोग और मोक्ष दोनों मिले सा। लक्ष्मी खुद करने आकर के वरदान देवे और बुरा सपना को नाश हो जावे, रोग शोक से मुक्ति मिले। अगर त्रयोदशी पड़ जावे और भीम पारण करे तो 100 यज्ञ के बराबर फल मिले सा। ये एकादशी में काई दान धर्म करा पा, अन्न जल को घड़ो और वस्त्र को दान करनो, पंखी को दान करनो और कांसी के बर्तन में 31 मालपा को दान करनो। अगर उद्यापन है तो आ चीज़ों के सगे छाता टार्च छड़ी जूता या चंपल कंबल सैया गऊ सोना चांदी को दान करना चाहिए सा। अब देखो कि व्रत कथा काई है कि अवंतीपुर में शिव शर्मा नाम को एक ब्राह्मण हो, भी के 5 बेटा, छोटो बेटो पापाचारी हो, दुराचारी हो और पिता बिन काय करो घरों निकाल दियो, त्याग कर दियो। भी को वो दूर वन में चले गयो भटकतो और तीर्थराज प्रयाग में पूग गयो। भूखो कमजोर दुखी बैठ जाकर के त्रिवेणी में नहायो वो और मुन्या का आश्रम ने ढूंढवा ला गयो। हरिमित्र नामक एक आश्रम हो बिक कन पूग्यो वो। बठे घना सारा लोगों ने देखा, बठे कथा चाल रही। वो भी ब्राह्मण के मुख सु कमला एकादशी की कथा सुनी।
जक्की पुण्यमयी भोग मोक्ष देवाली ही। जय शर्मा भी कथा सुन करके व्रत कर लियो। आधी रात में लक्ष्य आई भी कन और बोली कि कमला एकादशी को व्रत सु मैं खुश हुई, बैकुंठ से आई हूँ और तन वरदान देने के वास्ते और वरदान मांग तुम्हारे कनु। ब्रह्म बोले माता मारे पर राजी हो तो साधु संत सदा जो व्रत करे वो ही मन बता दो। लक्ष्मी बोली एकादशी पवित्र व सगला सु उत्तम है, पुण्य मिलयूं ई वास्ते इको श्रवण करना चाहिए। एक आधा श्लोको पाठ ही करोड़ पापा ने मेट देवे। जिया महीना में पुरुषोत्तम, पक्षा में गुरुड़े और नदिया में गंगा और तीर्था में द्वादशी है उत्तम है। देवता सदा भगवान नारायण की पूजा करे, जका लोग भगवान को जप लीला कीर्तन पूजा करे है वह कुल है धन्य है। ये कलयुग के मान वे लोग बहुत ही बड़ा धन्य है। व्रत करबलन भगवान विष्णु के समान ई मंत्र को पढ़ करके और उपवास करना चाहिए। एकादशा निराहार स्थित्वा है परे हनि, भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, आप अच्युत हैं। एकादशी को निराहार रह करके मैं व्रत करशूँ और दूसरे दिन भोजन करशूँ। मन शरण में लेवो, मारा पर कृपा करो और भी के बाद में मन इंद्रियां न वश में करके गीता वाद्य नृत्य पुराण और रात्रि जागरण करनी चाहिए। और द्वादशी को स्नान के बाद में विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को तो कहीं पंचामृत स्नान कराना चाहिए और द्वादशी के दिन केवल भगवान ने दूध को स्नान कराना चाहिए। जो कोई तरीके से करे वो हरि के लोक में जावे, हरि को सायुज्य भी मिले और भगवान सुप्रार्थना करनी चाहिए। अभी के बाद में ज्ञान तिमिरहंतस्य वर्ते नाने केशवे, प्रसिद्ध सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवे है। हे केशव मैं अज्ञानी हूँ, ई वर्षों कृपा करे मुझ पर ज्ञान दृष्टि की कृपा करो। बाद में ब्राह्मण भोजन करानो, दक्षिणा देनी, पंच महायज्ञ करानो, मौन रहता थका भाई बंदा ने भी भोजन करावे और वो खुद भी बंग सगे भोजन करे। इया करवाड़ो बैंकुट में जावे, आ बात कर लक्ष्मी गायब होगी सा। वो ब्राह्मण भी धनी हो गयो और पिता के घर आ गयो। कमला एकादशी को व्रत और माता में सुनतो और सब पापा से मुक्त गयो और बैंकुट में गयो। अब बात अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। जय योगेश्वर।